आप अभी अभी आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको जनरली बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बेसिकली अभी सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर जो चलने वाली टेक्नोलॉजी है वो है मार्नस्टैक वर्सेस डॉटनेट। ठीक है, क्योंकि डॉटनेट का मार्केट अभी एकाएक सडनली बहुत ज्यादा मार्केट में फिर से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क की डिमांड बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर है। इसमें आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। तो मेरा पर्टिकुलर ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जैसे आप डॉटनेट फुल स्टैक और मर्नस्टैक दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, किसके अंदर अच्छा करियर ऑप्शन है, यदि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो आप किस टेक्नोलॉजी से मल्टीनेशनल कंपनी में इजीली एंटर कर सकते हो, किस टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जॉब स्टेबल रहेगा, फ्यूचरिस्टिक कौन है, मतलब फ्यूचर में किसका मार्केट अच्छा रहेगा। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी सरल है, कौन सी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी टफ है, ये सभी चीजें जो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप स्टक हो जाते हैं कि आपको डॉटनेट सीखना होगा कि मर्नस्टैक सीखना होगा। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर भी बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आए कि हमें डॉटनेट सीखना चाहिए कि मर्नस्टैक सीखना चाहिए। और मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी मर्नस्टैक जो है ना, हर यूट्यूबर से मर्नस्टैक को ही प्रमोट कर रहा है और यूट्यूबर्स ने इतना सारा मर्नस्टैक को प्रमोट कर दिया कि ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मर्नस्टैक वेब डेवलपर की ही डिमांड है, इसके अलावा तो सभी टेक्नोलॉजीज में कुछ ओपनिंग ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल मिथ है। सभी टेक्नोलॉजीज में ओपनिंग चल रही है। आप सिर्फ यूट्यूबर के व्यूज पे मत जाइए, यूट्यूबर्स के पर्टिकुलर सजेशन पे मत जाइए, आपको खुद भी अपना थिंकिंग करना है। आप किसी भी जॉब पोर्टल्स में जाकर के सर्च कर लीजिए, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपके सभी लोग कर रहे हैं वही आपको करना है। आप हर टेक्नोलॉजी के बीच में अपना खुद का एक निष्कर्ष निकालिए, एक कंक्लूजन निकालिए। और मैं तो आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि मार्केट में जो कम लोग जो सीख रहे हैं उस पर आप जाइए, उसमें आपको सीधी सी बात है कंपटीशन कम होगा और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेगी। जैसे मैं बात करूं कि जैसे डॉटनेट की ही बात करूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉटनेट का मार्केट एंड हो गया, डॉटनेट के अंदर किसी भी टाइप की कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है, कोई भी कंपनी डॉटनेट में काम नहीं कर रही है, अब तो सिर्फ मर्नस्टैक में ही काम करिए। ऐसा बिल्कुल आपका मिथ है। माइक्रोसॉफ्ट में अभी आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में एक छोटा सा बग रेज होने से कितने सारे कंपनी के अंदर का वर्क इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स वेब एप्लीकेशंस में। ठीक है, अब जिसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स वेब एप्लीकेशंस में होंगे तो सबसे ऑन डिमांड टेक्नोलॉजीज क्या होगी आपकी? डॉटनेट ही होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो वेब डेवलपमेंट के अंदर ASP.NET कोर MVC अभी चल रहा है, डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क चल रहा है, जिसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। आप लिनक्स में चला सकते हो, आप मैक में चला सकते हो, आप विंडोज में चला सकते हो। तो आपको यदि मर्नस्टैक और डॉटनेट फुल स्टैक के बीच में यदि आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप ऐसी दो टेक्नोलॉजीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो कि एक स्टेबल टेक्नोलॉजी है और एक ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी है। मर्नस्टैक अभी ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी, अभी 3 या 4 साल ही हुए मार्केट के अंदर इसको आए हुए। डॉटनेट को तो 25 ईयर्स हो चुका है। ठीक है, 25 ईयर्स में जो टेक्नोलॉजीज है और जो टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में 4 या 5 साल से है, तो आप उसके अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि जो स्टार्टअप कंपनी है वहां पर मर्नस्टैक की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि स्टार्टअप कंपनियां कम से कम फाइनेंस में काम करना चाहती है, कम से कम सैलरी स्ट्रक्चर में काम करना चाहती है और जल्दी से जल्दी उनको आउटकम चाहिए। लेकिन जो स्टेबल कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, आप अमेजोन की बात करो, आप गूगल की बात करो, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती है वो स्टेबल लैंग्वेजेस का यूज करती है, स्टेबल टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जैसे जावा या डॉटनेट को लोग प्रीफर करते हैं। तो यदि आपका मल्टीनेशनल चॉइस है, आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा पैकेज मिले, तो डॉटनेट के अंदर आपको ज्यादा बेटर पैकेज अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मर्नस्टैक के अंदर, स्टार्टअप के अंदर मिल भी सकती है, पर जो मल्टीनेशनल कंपनी अभी उनकी फर्स्ट चॉइस तो जावा और डॉटनेट ही है। तो यदि आप अपना फ्यूचर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा सिक्योर हो, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा स्टेबल हो और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे भी आप काम करना चाहते हो, तो आप डॉटनेट के अंदर जा सकते हो। क्योंकि डॉटनेट के अंदर एक प्लस पॉइंट और भी है कि एआई के अंदर का जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है और एआई का जो सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में है। मर्नस्टैक के अंदर एआई का इतना सपोर्ट नहीं है। एआई के लाइब्रेरीज, एआई का इंटीग्रेशन अभी इतना ज्यादा मर्नस्टैक के अंदर इफेक्टेड नहीं है। मर्नस्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए बेटर है, पर डॉटनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन बना सकते हो, टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, रिमोट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन, गेमिंग बना सकते हो। लेकिन आप मर्नस्टैक से सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो यदि अपन बात करें प्रोजेक्ट वाइज या एप्लीकेशन वाइज, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट के अंदर एप्लीकेशन वाइज भी माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट ज्यादा रीच। ठीक है, अब बात करता हूं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कि मैं मर्नस्टैक की आपको बुराई कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको मर्नस्टैक के भी कुछ एडवांटेज बताना चाहता हूं कि यदि आपको बहुत जल्दी लर्न करना है, आपको बहुत 2 या 3 या 4 महीने के अंदर आपको जॉब गेट करना है, अभी आपका फर्स्ट इंटेंशन ये है कि हम सिर्फ आईटी कंपनी के अंदर एंटर ही करें, तो देखो मर्नस्टैक बेटर है। ठीक है, मर्नस्टैक को आप बोल सकते हो जो मीडियम स्केल कंपनी होती है, जो स्मॉल स्केल कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी होती है, वो मर्नस्टैक को प्रीफर करती है। तो यदि आपका गोल ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, आप मर्नस्टैक के लिए प्रिपेयर करिए। और यदि आपका गोल ये है कि आपको डायरेक्ट किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, आपको लॉन्ग जंप लगाना है, तो लॉन्ग जंप के लिए आपको डॉटनेट आपके लिए
प्रीफर्ड। फ्यूचर के अंदर दोनों टेक्नोलॉजी स्टेबल रहेंगी, ठीक है। माइनस्टैक का भी मार्केट भी अभी अच्छा है, माइनस्टैक के अंदर भी नए नए अपडेशन हो रहे हैं, क्योंकि माइनस्टैक के अंदर रिएक्ट जेएस यूज होता है, नोड जेएस यूज होता है, और ये क्या है बहुत कम रिसोर्सेस यूज करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से पैड है। हालांकि अभी उसने डॉटनेट कोर लॉन्च किया है जो पूरी तरह से ओपन सोर्स है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आज भी माइक्रोसॉफ्ट में है जिसको आपको परचेस करना होता है, लेकिन माइनस्टैक में आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है। माइनस्टैक में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए स्टार्टअप कंपनी की फर्स्ट चॉइस क्या होती है, माइनस्टैक होती है। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी देखो सीधी सी बात है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनको वो जो सैलरी ऑफर करती है वो स्टार्टअप ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो सैलरी आपको ऑफर करेगी वो एक स्टार्टअप कंपनी आपको नहीं कर सकती, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी का मेन जो पर्टिकुलर क्या रहता है, गोल होता है। उनका मेन गोल यही होता है कि कम से कम फाइनेंस के अंदर, कम से कम बजट के अंदर उनका एप्लीकेशन मार्केट के अंदर स्टेबल हो जाए या उनका एप्लीकेशन क्लाइंट को डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो ये मेनली है। बाकी यदि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करें तो दोनों फ्यूचर के अंदर अपग्रेड होने वाले हैं। आप दोनों में से कोई सी भी टेक्नोलॉजी चूज कर सकते हो। सरल कौन सा बात करें तो सरल की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, माइनस्टैक आपको सरल मिलेगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से सरल लैंग्वेज नहीं है। डॉटनेट के अंदर आपका सी शार्प लैंग्वेज यूज होती है जो सिमिलर टू जावा लैंग्वेज है, इसलिए डॉटनेट लैंग्वेज के अंदर आपको सी शार्प लैंग्वेज सीखना होगा। इसमें ऊप्स कंसेप्ट भी अच्छा खासा है। डॉटनेट के अंदर डॉटनेट कोर एमवीसी सीखोगे तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में देखो फ्रंट एंड, आजकल डॉटनेट के अंदर भी वेब एपीआई चल रहा है जिसमें फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट या एंगुलर यूज होता है, तो डॉटनेट फुल स्टैक के अंदर भी आपको रिएक्ट जैसे पड़ा हुआ है तो वो इसके अंदर यूज हो पाएगा, ठीक है। लेकिन डॉटनेट थोड़ा सा मतलब यदि बात करें कोड वाइज तो डॉटनेट आपका कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू जावा स्क्रिप्ट, ओके। अब मैं बात करता हूं डिबगिंग। तो आप डॉटनेट के अंदर बहुत इजी टू डिबग कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो वर्ल्ड का एक सबसे बेस्ट एडिटर्स है, आईडी टूल्स है, ठीक है। जबकि ओपन सोर्स है माइनस्टैक, इसके अंदर तो आप वीएस कोड यूज कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हो, बहुत सारे। इसका खुद का अपना कोई इंडिविजुअल कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी को कॉम्बिनेशन, जैसे रिएक्ट जेएस अलग कंपनी ने बनाया, नोड किसी और ने बनाया, एक्सप्रेस किसी और ने बनाया, मोंगोडीबी किसी और ने बनाया। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज के क्या है कॉम्बिनेशन से अपनी एक टेक्नोलॉजी बनी हुई है। माइनस्टैक एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, जबकि डॉटनेट एक ही कंपनी का टेक्नोलॉजी है, इसलिए डॉटनेट के अंदर जितने भी टाइप की कॉम्पेटेबिलिटी होती है वो सब बेटर होती है। माइनस्टैक के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कॉम्पेटेबल ना हो, ठीक है। तो यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो मेरा इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिला होगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, माइनस्टैक बेटर है कि डॉटनेट फुल स्टैक बेटर है, ठीक है। मैंने आपको अलग अलग टाइप के पॉइंट्स बताए, अलग अलग टाइप के एडवांटेज बताए, अलग अलग टाइप के डिसएडवांटेज बताए। तो आप अपने माइंड स्किल्स का यूज करते हुए मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए इन सभी पॉइंट्स को आप अपने दिमाग को थोड़ा सा निष्कर्ष निकालिए और जो भी आपको बेटर लगे वो टेक्नोलॉजीज आप कर सकते हो। दोनों बेटर है, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं मैं हर दोनों टेक्नोलॉजीज के बीच में जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो दोनों चीजें मैंने मैनेज किया। थैंक यू।